हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कंपेरेबल इक्वेशन पे क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और अभी तो यार ये कोविड का बहुत ही खतरनाक स्थिति चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जितना अपना प्रयास कर सकते हैं उतना तो करते रहेंगे, ठीक। और आप लोग भी घर में सेफ रहिएगा, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलिएगा। जब ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी निकलिएगा, और हमेशा अपने आप को सैनिटाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए आज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और आगे बढ़ाते हैं, फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या क्वेश्चन पढ़ रहे थे? एक क्वेश्चन था कंपेरेबल इक्वेशन में, एक क्वेश्चन रह गया था ना, कंपेरेबल इक्वेशन, ठीक है। कंपेरेबल इक्वेशन में क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। वो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? कहता है क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ x, y satisfies the equation 1 plus 4x minus x square equals to 9 sec square y plus 4 cosec square y, then find the value of x and tan square y, ठीक। अब देखिएगा, अब आपको बताया था ना कि LHS को और RHS को कंपेयर करना रहता है, बस। तो LHS और RHS को कंपेयर कीजिएगा। देखिएगा सॉल्यूशन, LHS क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 plus 4x minus x square, यही है LHS। इसका हम लोग रेंज देखते हैं, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, उसके अनुसार फिर RHS का निकालेंगे, ठीक। और हमारे पास तरीका क्या क्या है? अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक रूल पढ़ चुके हैं हम लोग, एम क्वाड्रेटिक रूल पढ़ चुके हैं, बस। और ग्राफ हम लोग जानते हैं, ये 3 चीज जानते हैं अभी तक, ठीक है। और इसी पे हम लोग इक्वेशन को कंपेयर करके फंक्शन का वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या क्या जानते हैं फिर से? क्वाड्रेटिक जानते हैं, होल स्क्वायर कन्वर्ट करने वाला, वो जानते हैं कि होल स्क्वायर 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा AM GM, ठीक ना। और तीसरा एक ग्राफ जानते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक का, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। यही बस दिमाग में रखना। अब देखो, इसको माइनस कॉमन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और इसमें 4 जोड़ दो और 4 घटा दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि इसको होल स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर लें, ठीक ना। देखिएगा, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए होल स्क्वायर अभी यूज होने लगा ना, यही जो अभी तक पढ़े हो आप लोग, ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 5, ठीक। अब माइनस से गुना कर दो तो माइनस माइनस प्लस 5 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया LHS, सही है। अब RHS को देख लो, RHS को देखना, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किए, ध्यान से और ध्यान से देख लेते हैं। LHS हो गया ये, और इसमें क्या है, हम लोग क्या जानते हैं इस पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सही है। एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से जैसे ही आप गुना कर दीजिएगा किसमें, इसमें, तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, ठीक, सही है। तो क्या हो जाएगा? अब 5 जोड़ दीजिए, 5 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, 5, ठीक। तो LHS कितना आ गया? LHS 5 से छोटा है या 5 के बराबर है, ठीक, सही है। LHS क्या आ गया? हमने क्या किया कि जो इसको हमने क्वाड्रेटिक के फॉर्म में था ये पहले, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमको इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता रहता है, जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एक हद तक निकाल लेते हैं, ठीक है, सही है। चलिए अब देखिएगा RHS में, देखिएगा RHS राइट हैंड साइड में देखिए क्या है कि आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये तो बताए थे 9 सेक स्क्वायर y प्लस 4 कोसेक स्क्वायर y। RHS इसको R मान लेते हैं, RHS को R, ठीक।
अब बताइए, तो ये 9 sec स्क्वायर वाई है और ऊपर सोल्व करते हैं। RHS क्या हो गया, देखिए ये कंपेरेबल इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ना, 4 cosec स्क्वायर वाई। और हमको पता है कि इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाते थे, AMGM, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो निकाल लो 9 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर वाई और 4 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। अब इसको क्या कर लोगे, 9 प्लस 9 tan स्क्वायर वाई और ये 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर वाई, ठीक है। और 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13, ये 9 tan स्क्वायर वाई प्लस 4 कॉट स्क्वायर वाई, तो ये हो गया 13। और अब इसके ये तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है और tan स्क्वायर थीटा है और कॉट स्क्वायर थीटा है। इस पे हम अर्थमेटिक रूल और ज्योमेट्रिक रूल लगा सकते हैं। अर्थमेटिक रूल और ज्योमेट्रिक रूल क्या कहता है कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, a प्लस b इज ग्रेटर देन, दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या जो पॉजिटिव है आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ से भागा दे दीजिए और इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। क्या हम बोले हम AMGM के बारे में कि दुनिया का किसी भी कोई दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक ठीक, आप उसको जोड़ करके 2 से भागा करके और ऐसे ग्रेटर देन लिख सकते हो, अगर आपसे आपको वहां से फायदा होता है। आपको ये इस टाइप का आप क्वेश्चन किए, आप क्या जानते हैं कि 9 tan स्क्वायर वाई, क्या जानते हैं, 9 tan स्क्वायर वाई प्लस 4 cot स्क्वायर वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये क्या हो जाएगा 9 tan स्क्वायर वाई इंटू 4 cot स्क्वायर वाई, ठीक। अब बताइए 9 चौके कितना हो गया, 36। इसका मतलब है कि 9 tan स्क्वायर वाई प्लस 4 cot स्क्वायर वाई बटा 2 ग्रेटर देन, और tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा 1, 9 चौके 36, ये 6 और 6 दूना 12, ये 12, ठीक। अब इसमें कितना जोड़ना है, 13 जोड़ना है, 13 दोनों तरफ जोड़ दो, है ना। 13 प्लस 9 tan स्क्वायर वाई प्लस 4 cot स्क्वायर वाई और प्लस 13 जोड़ देंगे तो 13 12 25। अब इसी यही क्या है, अंडर रूट में है ना, इस पे ही क्या है, अंडर रूट चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया, अंडर रूट है, ये 9 से इसी पर है ना अंडर रूट, ठीक। अब अंडर रूट लगा देगा बच्चा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगा दो, ये अंडर रूट 25 तो ग्रेटर देन 5 हो गया। RHS भी क्या आ गया हमारा, RHS देखिए LHS क्या आ गया, 5 से छोटा या बराबर, और RHS क्या आ गया, 5 से बड़ा या बराबर, ये चीज देखा हमने, ठीक। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि LHS और RHS बराबर है, LHS और RHS बराबर है, और हमने निकाला क्या है कि LHS 5 से छोटा है या बराबर है और RHS 5 से बड़ा है या बराबर है। इसका मतलब LHS और RHS दोनों किसके बराबर है, 5 के बराबर है। बताइए ना, हम ये मान लीजिए कि हम ही हैं, हम 5 फीट से बड़े हैं या बराबर है, ठीक। और फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हम ही हैं जो 5 फीट से छोटा है या बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बड़ा भी रहें और बराबर भी रहें, छोटा भी रहें और बराबर भी रहें, इसका मतलब हम एक्यूरेट 5 फीट के, आया बात समझ में। क्योंकि यहाँ पर LHS और हम 2 बार क्यों, LHS और RHS दोनों बराबर है यहाँ पर, और वो किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है। क्यों बराबर है, फिर से एक बार, LHS 5 से छोटा है या बराबर है, RHS 5 से बड़ा है या बराबर है, मतलब LHS और RHS किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर, ठीक। तो LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू कितना हो गया, 5, ठीक। अब बताइए यहां से क्या आ गया, ध्यान दीजिए, LHS यही ना है हमारा, देखिए ध्यान से, LHS इसी को ना सोल्व किए हैं, इतना बराबर 5, तब 5 से 5 खत्म, इतना बराबर 0, माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ इतना बराबर माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 2, x बराबर क्या आ गया 2। अब RHS हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। RHS में सोल्व कर लीजिएगा, क्या RHS भी किसके बराबर है, 5 के बराबर, RHS भी 5 के बराबर,
तो क्या लिख लीजिएगा 13 प्लस 9 tan स्क्वायर वाई प्लस 4 cot स्क्वायर वाई बराबर 25। 25 में से 13 जाएगा तो 12 हो जाएगा। 9 tan स्क्वायर वाई और 4 बाई tan स्क्वायर वाई लिख सकते हैं इसको, और ये 12। ठीक, अब tan स्क्वायर यहां से x का वैल्यू निकालना था और tan स्क्वायर y का वैल्यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये sin tan स्क्वायर y का वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप घबराइएगा नहीं, जो आप जानते हैं वो लगाइएगा। वो आप अपने आप x और tan स्क्वायर y के फॉर्म में आ गया कि नहीं, बस यहाँ cot को 1/tan स्क्वायर y बस पुट करना रह गया है, और तो कुछ नहीं करना रहा ना हो। ठीक, अब यहां से tan स्क्वायर y को t मान लो, वैल्यू निकाल लो, बात खत्म। ठीक है ना, क्या करेगा, इसको मिटा रहे हैं, RHS में x का वैल्यू आ गया है। ठीक, अब ध्यान दो क्या हो जाएगा, अब छोटा छोटा कैलकुलेशन है कर लेना। 9t प्लस tan स्क्वायर y को क्या कह दिए तुम, t कह दिए, तो 9t प्लस 4/t इक्वल्स टू 12, तो 9t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये 9t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर देगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो गया अपना 3t का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो यही लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये दिख रहा है ना कि 3t का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू 2 प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक, सही है। अब यहां से कितना आ गया, इसका मतलब 3t माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब t बराबर 2/3। tan स्क्वायर y का मान कितना आ गया 2/3, x का वैल्यू कितना आया था 2, आंसर। ठीक है, तो कंपेरेबल इक्वेशन में क्या है, एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी बता दिए। लेंदी मतलब कि इसमें एक तरफ होल स्क्वायर यूज करना था और एक तरफ AMGM यूज करना था। ठीक, अब लिखिएगा डिफरेंस रूल मेथड। ठीक है, अब जल्दी जल्दी खत्म कर लो ना, तब थोड़ा सा जो बेसिक सवाल है वो भी तो कर लेना जरूरी है, जो बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा तो बोर्ड वाला में जो पूछा जाएगा एंगल वेंगल 11वीं के बोर्ड, तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन तत्काल हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, जानकारी तो रखेंगे पूरे डिटेल में, क्योंकि आज के दुनिया में चाहे देख लीजिए जो बच्चे जीके पढ़ रहे हैं, जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, वो पूरी जानकारी रख रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में हम ऐसा क्यों करेंगे, है ना, हम उसमें भी पूरी जानकारी रखेंगे। ठीक है, अब लिखिएगा डिफरेंस रूल। देखिएगा डिफरेंस रूल क्या होता है। जैसे डिफरेंस रूल कुछ रूल है नहीं, एक छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे देख लो, मान लो कि आपको पता है कि a बराबर, मान लो कि a माइनस बी है, ये डिफरेंस है a माइनस बी। अब देखना a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, b ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ठीक, सही है। अब देखना केस फर्स्ट बता रहे हैं, b है ग्रेटर देन 0 और लेस देन m, क्या नाम दे दिए m। ठीक, अब आपसे पूछता है कि ध्यान दीजिएगा a का मैक्सिमम वैल्यू, a का मैक्सिमम बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a एग्जिस्ट व्हेन b इज मिनिमम। क्या होगा, व्हेन b इज मिनिमम। देखिएगा छोटा सा कंसेप्ट है, आपको तो पता है ना कि बताइए, जैसे हम आपसे पूछें कि 5 में वो कौन सबसे, ध्यान देना कि 5 में वो कौन सा सबसे छोटा नॉन निगेटिव संख्या घटाओ तुम, ताकि इसका वैल्यू बहुत बड़ा रहे, मैक्सिमम रहे। ठीक, आपको क्या करना है, नॉन निगेटिव नंबर घटाना है। यहाँ पर a मान लेते हैं, a बिलोंग्स टू वेयर नॉन निगेटिव मतलब आप 0 भी रख सकते हैं। ठीक, अब बताइए तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, नॉन निगेटिव, जब इसमें से आप कुछ नहीं घटाएं, 0 घटा दें। ठीक, अगर आप
और कुछ घटाएं तो इस ये देखिए अभी 5 है, फिर क्या हो गया 4 हो गया, फिर वैल्यू घटता जाएगा, वैल्यू क्या होगा घटता जाएगा। तो हमने यहाँ से एक बात सीखा कि इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब इसमें से कम घटाएं, कम से कम घटाएं। और ज्यादा मिनिमम के लिए इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब 5 में से ज्यादा घटेगा, 5 में से ज्यादा घटेगा। तो यहां बताना, अपने से सोच लो, मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो कि a बिलोंग्स टू है 0, 1 से लेकर 10 तक, ठीक। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताओ a बराबर मॉड 5 माइनस a, तो a मैक्सिमम कितना होगा और a मिनिमम कितना होगा, लिखिएगा। अच्छा क्वेश्चन को हम समझा देते हैं तब समझ में आएगा, लिख ले। व्हेन b इज, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a एग्जिस्ट व्हेन b इज मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a एग्जिस्ट व्हेन b इज मैक्सिमम, ठीक, सही है। एक क्वेश्चन लिखना आप लोग कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p such that mod of p minus 5a and a belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p का मैक्सिमम वैल्यू कब हो, क्या होगा कि यदि a किसको बिलोंग करता है 0 से लेके 10 तक, ठीक। आंसर देखिएगा, सॉल्यूशन क्या है, आपको पता है कि 5 में से क्या घटाएंगे तब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, बताइए तो। जवाब कुछ ना घटाओ, है ना। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो कहां पर मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाए कि 5, ये मॉडुलस में से ये 5 में से घटे और सबसे बड़ा वैल्यू आए, ठीक। अब ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा p, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p क्या निकालना है, p मैक्सिमम निकालना है। तो बताइए 5 में से a क्या लेंगे, 0 लेंगे तब 5 आएगा, दूसरा 5 में से 10 लेंगे तब 5 आएगा, ठीक, आया बात समझ में, ठीक है। अच्छा तब भी 5 आया, और अगर हम p मिनिमम की बात करें, p मिनिमम की बात कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 में से ऐसा क्या घटा दो कि सबसे छोटा वैल्यू आ जाए p का, तो 5 में से आप सबसे छोटा वैल्यू कौन घटा दोगे, 5 घटा दोगे तो 0 आ जाए। वही समझदारी आपको रखना है ना, कि देख रहे हैं आप 10 भी रख रहे हैं तब भी 5 आ रहा है, 0 भी रख रहे हैं तब भी 5 आ रहा है। तब मैक्सिमम वैल्यू कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, p का मैक्सिमम वैल्यू तो 5 ही होगा, p का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 5, कितने वैल्यू पर, 0 पर और 10 पर। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे एग्जिस्ट करेगा, 5 पे। तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, बल्कि लिख लीजिए ये सब लैंग्वेज को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p एग्जिस्ट व्हेन a इक्वल्स टू 5 और 10 क्या हो जाए, ठीक। और मिनिमम वैल्यू ऑफ p एग्जिस्ट व्हेन a इक्वल्स टू 5, 0 और 10 ना, 0 और 10, 0 और 10 पे p का मैक्सिमम वैल्यू है, 0 और 10 पे, है ना, और p का मिनिमम वैल्यू 5 पे, ठीक है। अब आप समझ गए ना कि क्या डिफरेंस रूल होता है, कि जाहिर सी बात है p का मैक्सिमम कब है, जब यहां पर सबसे छोटा वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये एग्जांपल लिखना, हम इसको मिटा रहे हैं, सही है। अब देखो तो b एग्जिस्ट, जाहिर सी बात है यहां पर हमने क्या लिया है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और b ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू, ये एक थॉट है, एक सोच है जो मैंने आपको बताया कि a का वैल्यू, जाहिर सी बात है इसमें कितना, a में से कम घटाओगे तब ना इसका वैल्यू बड़ा होगा, ठीक। ये बात पहला कहता है कि एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a एग्जिस्ट व्हेन b इज मिनिमम, b क्या लो एकदम छोटा लो, तब क्या होगा a का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ a एग्जिस्ट, a का वैल्यू मिनिमम होगा जब a में से ज्यादा तुम घटाओ, व्हेन b इज मैक्सिमम, ठीक। आया बस समझ में, 1 और 2, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो लिख लेगा कि a का मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा, जब a में से हम कम घटाएंगे,
वही व्हेन बी इज मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्ट व्हेन बी इज मैक्सिमम। अगर आप ए का मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो ए में से ज़्यादा घटाएं, ठीक है। इसी पे एक सवाल है, उस पे हम लोग कहते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। ये तो छोटा छोटा कंसेप्ट है, ये सब आप लोग को समझदारी बनानी चाहिए खुद से, लेकिन तब भी जब आ रहा है बात तो हमको बताने में क्या है, ठीक, सही। अब देखो, अब क्या करोगे, हाँ क्वेश्चन देखो लिख रहा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, where a and x belongs to real number। फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है √2, √3, सी ऑप्शन है √2 और डी है ऑप्शन √5, ठीक। अब देखिए अभी ना आपको डिफरेंस रूल पढ़ा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि आपको नजर क्या क्या आ रहा है ना, आपको नजर क्या आ रहा है, यहां पर नजर क्या आ रहा है, मॉडुलस नजर आ रहा है, आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, ये सब बातें नजर आ रही है। अब यही मान, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, इसको भी मान लेते हैं पी, पी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमको क्या पी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, पी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेगा, जाहिर सी बात है, अगर पी का मैक्सिमम वैल्यू अगर इसमें से कम घट जाए तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। लेकिन यहां देखते कैसे पता चल जाएगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हम ऐसे ही निकालें, तो यहां पर याद करो कि स्क्वायर रूट का मान क्या बताए थे, नोट करके जो ये बताए थे कि स्क्वायर रूट का वैल्यू भी 0 से बड़ा होता है और अंदर का मटेरियल ये डोमेन भी एक्सेप्ट करता है, ये स्क्वायर रूट का वो डोमेन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बताए थे ना, याद है ना, अंदर में भी हीट और बाहर में भी हीट, अंदर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और बाहर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। आप यहां से जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखिएगा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 2, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। अगर पहला एग्जांपल, अब उसी तरह से y का मैक्सिमम वैल्यू y लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2, मिनिमम वैल्यू तो -∞ कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, मिनिमम वैल्यू नहीं पता, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता, सही है। ये नोट हो गया एग्जाम्पल 1, ये इस तरह से आप लिख लेना, आया बस समझ में। तो उसी तरह से हमको पता है कि स्क्वायर रूट, देखना एग्जाम्पल तीसरा, स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर डिफाइंड डोमेन। यहां पर क्या लिखेंगे, डिफाइंड डोमेन, माने डोमेन में होना चाहिए ना, अंदर रूट में निगेटिव नहीं आ जाना, इसे निगेटिव आ जाएगा, समझ रहे हो ना, अंदर रूट में निगेटिव आ जाएगा तो उसका वैल्यू थोड़ी ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। डिफाइंड डोमेन मतलब ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आया बात सुन। तो क्या होगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट का भी मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लिखेंगे ना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होगा 0, आवा समझ में, ठीक। अब इसको रफ में नोट कर लीजिएगा इतना सारा, तब यहां से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अब आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 1 cos स्क्वायर एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बात समझ रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का मिनिमम वैल्यू 0। अब जाहिर सी बात है इसका मैक्सिमम तभी आएगा जब ये
मिनिमम होगा। इसका मिनिमम 0, इसका मिनिमम 0, मतलब इसको किसके बराबर 0 कर देना है, 2a² माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। 2a² माइनस 1 बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, 2a² माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर को इधर लेते आइए, ये पूरे आइटम को इधर लेते आइए, ठीक। अब लिखिएगा इसको 2a² माइनस 1, आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और एक 2 माइनस 2a², इतना आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, है ना, ये मिटा रहे हैं, नोट कर लेना। ये देखो स्क्वायर, अब इसका किसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2a² माइनस 0, क्योंकि ये वाला 0 कर दिए हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 माइनस 2a², यहां पर रख दो 2 माइनस 2a², और ये 2a² से 2a² खत्म, कितना आ गया वैल्यू, √2 आंसर। ये ऑप्शन सही हो गया। आया बस समझ में। देखिए एक डिफरेंस रूल हो गया, एक आसान सवाल करवा दिए, वो वाला छोटा वाला, है ना, कि मॉड 5 माइनस a का वैल्यू क्या होगा, वो चीज देखा आपने। और ये क्वेश्चन हो गया, स्क्वायर रूट भी यूज में आ गया, है ना, सही है। चलिए अगला सवाल, अगला मेथड लिखिएगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। क्या लिखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड या नेंट, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, ठीक। अब देखना डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ये क्या जानते हो आप लोग, कि क्या जानते हो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहां से आपको पता है कि यदि 0 नहीं होता है, ठीक, और इसका लिखेंगे, हमको पता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन 0 होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट देखिएगा ध्यान से, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। आया बहुत समझ में। देखिएगा बहुत अच्छा सा एक आर्टिकल लिख रहे हैं आप लोग के सामने कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जो भी x के जगह, जो भी रियल नंबर की तरह बिहेव करता है, जिसका भी x का वैल्यू कहां ले रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, उस पर सुनिएगा जितेंद्र जी के स्टाइल में, कि हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनो ध्यान से, कि जैसे ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख लेंगे। x कैसा आता है, डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 होता है तो इंप्लाई करता है किसको, x बिलोंग्स टू रियल रूट, रियल रूट, या उसी को ऐसे लिख लेंगे, एक उसको ऐसे लिख लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 फॉर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तब क्या हो जाएगा, x किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, x कैसा हो जाएगा, कोई रियल नंबर आएगा, ठीक। आया बात समझ में। अच्छा अब इसी तरह से तब पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि b², यहां से देखिएगा कि b² माइनस 4ac इज, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट ना, b² माइनस 4ac, भैया ये सब पता है ना, लो मालिक लिख देते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a, x बराबर लिख लो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, जहां पर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक। देखिएगा ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल आ रहा है इस पे, कि कहता है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो पक्का है कि x किसको बिलोंग करेगा, ax, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, x एंड ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के बराबर है, देन एक्स किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। ठीक, आया बस समझ में? या ऐसे ना लिख करके, या ऐसे कह देते हैं कि अगर x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर, नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसीलिए घुमा घुमा को बता रहे हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन क्या हो जाएगा? एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक, अगर अब आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, x की जगह पर ऐसा, x का वैल्यू क्या है? रियल नंबर। x का वैल्यू क्या है? रियल नंबर। इसका मतलब और ऐसा कोई आप फंक्शन जानते हैं जिसका वैल्यू रियल नंबर हो? जिसका वैल्यू, तो याद कीजिए tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा का भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आता था, और cot थीटा का भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आता था। तो चाहे tan थीटा रहे या cot थीटा रहे, कुछ भी रहे, तो यहां से x के बदले हम लोग क्या लिख देते हैं? x के जगह पर tan थीटा, x बराबर tan थीटा या cot थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की जगह पर क्या पुट कर देना है? tan थीटा cot थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा, जहां पर a 0 नहीं है ना, b तो 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c बराबर 0, ये होगा, तब भी क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा, और क्या लिखेंगे? और a cot स्क्वायर थीटा प्लस b cot थीटा प्लस c बराबर 0। ठीक है, या x बराबर cot थीटा लिए थे तो ये लिखिएगा, तब भी b स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन 0 होगा। आया बस सुन में? ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है इस पे, ये इसको पूरा नोट कीजिएगा, तब हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि क्या कहने का मतलब होता है। देखिए कि यहां पर क्या होता था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। वो तभी पॉसिबल है जब कोई रियल नंबर हो। आया बस समझ में? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जहां पर a b c क्या है? कोई नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव रियल नंबर है। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या है? ये भी रियल नंबर है। आया बस सुन? जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन भैया? क्वेश्चन है कि a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन b, क्या है? a ग्रेटर देन b, if a and b are positive real number, if a and b are positive real number such that a greater than 0, such that positive real number such that a greater than b, then the minimum value of x sec थीटा माइनस b tan थीटा, किसका निकालना वैल्यू? a sec थीटा माइनस b tan थीटा। ठीक, इसका वैल्यू निकालना। अब कैसे करोगे? तो ये देखिए, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे है। ठीक, एकदम सेम प्रोसीजर। अब आपको जब भी, और ऐसा क्वेश्चन तब पहचानना है कि जब ये दिख जाए कि ये बगल में tan थीटा है, tan स्क्वायर थीटा नहीं, क्या? tan थीटा। तब देखिएगा अब क्या करेगा? a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0, a b पॉजिटिव लिया गया है और a b से बड़ा है, ध्यान रखना है, a b से बड़ा है। आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? t मान लो सॉल्यूशन में क्या मान लेना है? t। पहला मेथड क्या है कि t मान लेना है, जो भी एक्सप्रेशन दिया रहे। अगर यहां पर a सेक थीटा है और b क्या है? tan थीटा। अब कोई नया सवाल आएगा तो वो कैसा हो सकता है? a कोसेक थीटा प्लस b कोट थीटा या माइनस b कोट थीटा। क्या होगा? a कोसेक थीटा माइनस b कोट थीटा। तो वहां पर भी हम लोग क्या रूल लगाएंगे? सेम ही रूल लगाएंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि tan थीटा का तो वैल्यू रियल नंबर है। tan थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है।
ठीक, इसीलिए यहां पर कौन सा रूल लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट रूल। क्या होगा कैसे बनेगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ हम तो tan थीटा को देख के तो सोच सकते हैं, क्योंकि tan थीटा अकेले है और सेक थीटा है और tan थीटा है, और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का ग्राफ y एक्सिस पर कहां से कहां होता था, -∞ पर। तो वो कैसे, वो तो ऐसे बिहेव कर सकता है ना, क्या, जब x बराबर tan थीटा ले ले, ठीक ना, मतलब क्या, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c, इसका मतलब क्या है कि tan थीटा क्या यहां पर बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, ठीक ना। अब देखिएगा तो क्या होगा, t बराबर a सेक थीटा माइनस b tan थीटा। अब इसको होल स्क्वायर कर दो, नहीं इसको इधर लेते हैं, और t प्लस b tan थीटा a सेक थीटा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan थीटा प्लस 2tb tan थीटा प्लस a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। आया बात समझ में। तो आपको t का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक। चलिए तो अब क्या करते हैं, ओके, तो बी स्क्वायर tan थीटा, ध्यान दीजिए आ गया, बी स्क्वायर लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan थीटा प्लस 2tb tan थीटा, और इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, सही है। अब इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते आओगे तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2tb tan थीटा बराबर 0, है ना। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2b tan थीटा बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से tan स्क्वायर थीटा को कॉमन लो, क्वाड्रेटिक बनाओ tan थीटा में, ठीक है ना, tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कहाँ, माइनस 2tb tan थीटा और प्लस ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर 0। बड़ा कौन है भैया, ए बी से बड़ा है ना, तब ठीक है, ए बी से बड़ा है तो ए स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, सही है। अब तुमको पता है कि tan थीटा कहाँ होता है, tan थीटा का रेंज कहाँ होता है, रियल नंबर। अभी ना देखें कि tan थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी tan थीटा सी देन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, क्यों, क्योंकि tan थीटा किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर में। tan थीटा यही ना देखें अभी कि tan थीटा यदि नहीं, tan थीटा हमेशा रियल नंबर में बिलोंग करता है। हमने तो ये सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर एक्स रियल नंबर है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू हमेशा रियल नंबर होता है, एक्स बराबर tan थीटा cot थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमेशा tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर तो होता नहीं है। इसका मतलब कि a tan थीटा cot थीटा रहेगा और ये रियल नंबर को रहेगा, और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हम क्या कर देंगे, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो देखिएगा तो हो जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या करेंगे, यहां पर भी जब tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, या देसी कहावत में सीधा बोलेंगे, ध्यान से देना, ज्यादा दिमाग पर जोड़ ना लगे, कि यदि tan थीटा और cot थीटा में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, tan थीटा और cot थीटा में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, देसी तरीका, देसी बोली पर आइए, कि यदि tan थीटा और cot थीटा में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो हम लोग वहां पर जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देंगे, अगर हमको कोई फायदा होता है तो, है ना। हमको यहां फायदा हो रहा है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी हमको पता है,
ए और बी क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, कांस्टेंट पता है और हमको टी के बारे में वैल्यू निकालना है। तो अच्छा हो जाएगा ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देंगे तो कोई इनइक्वालिटी आ जाएगा जहां से टी का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कुछ तो निकलेगा, समझे। तो क्या हो जाएगा अपना जो थी फॉर्मूला कि भैया tan थीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो, या cot थीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan थीटा का वैल्यू हमेशा रियल नंबर होगा। इसका मतलब कि जो भी क्वाड्रेटिक tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है या cot थीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक में लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c या a cot स्क्वायर थीटा प्लस b cot थीटा प्लस c, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमको तो हम वहां पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक, सही है। अब हम लोग यहां पर 0 कर दीजिए। आया बात समझ में? ये होता है डिस्क्रिमिनेंट रूल, सही है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस क्या है बी की जगह पर 2tb का होल स्क्वायर 4t स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि tan थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सुन, ठीक। अब देखिए जैसे ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट, अब यहां से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको गुना कर लो थोड़ा सा, 4t स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, गुना करेगा, कैसे गुना करेगा, हो बहुत लंबा गुना हो जाएगा, लेकिन कोई बात हम गुना करके बता रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और माइनस प्लस 4b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक, अब ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये वाला से ये वाला खत्म हो गया, देख रहे हैं ना, टी स्क्वायर एक तो खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, अब ये जो है ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 4b स्क्वायर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। एक ऐसा है पॉजिटिव तो यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं ए स्क्वायर 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ गया, यहां से आ गया बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। कोई बच्चा बोलेगा कि अच्छा सर तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, बोलो। ओके, टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए और बी पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट। यहां पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि हमको पता है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब आपसे क्या वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो टी मिनिमम कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखें ना कि थोड़ा सा रूल क्या, देखिए ध्यान से, कि आप जो ये पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और लिखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर ग्रेटर देन 0, मतलब कि x बिलोंग्स टू रियल रूट। ठीक है, आया बहुत समझ में? ठीक, अब यहां से आपने सीख लिया कि अच्छा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c रहेगा, तो यहां पर तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हमको पहले ही x बिलोंग्स टू रियल रूट तब डिस्क्रिमिनेंट पता है। अब देखिए ये दिया हुआ है, आपको कैसे ये दिया हुआ, यहां पर देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बगल में डॉमिनेंट इक्वल टू 0 लिख लो, यहां पर भी ये ऐसा दिया हुआ है। यहां पर क्या है कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, लेकिन आपको आंखों के सामने नहीं है। कैसा नहीं है कि देखिए आपको तो पता है कि tan थीटा का वैल्यू हमेशा रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। तो इसका पक्का है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा।
ठीक, अगर उसी तरह से तीसरा यही चीजें यहां पर करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा है कि a cot स्क्वायर थीटा प्लस b cot थीटा प्लस c बराबर 0, जहां पर ये 0 नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता है कि cot थीटा किस में बिलोंग करता है, रियल नंबर को, ठीक है। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। क्या क्या हुआ कि देखिए, ये तो आपको पता था, 10वां में आप पढ़ते थे ना, 10th में पढ़ता था ना कि ये क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, कब, जब x बिलोंग्स टू रियल रूट होता है। अब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है, ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ा कि बस a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर दिया हुआ है। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, और तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये नहीं, ये तुमको दिया भी नहीं है, लेकिन तुमको पहले ही से पता है क्या कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, रियल नंबर। हाँ तो होता है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है, ये लिख दिए। इसका मतलब कि क्या होगा, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा क्या कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c बराबर 0, देन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। a cot स्क्वायर थीटा प्लस b cot थीटा प्लस c बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। आया बात समझ में? तो देख रहा है क्वाड्रेटिक का कैसे यूज है। बल्कि यहां पर हिंदी में आप नोट करके लिख लीजिएगा कि ये, कि बल्कि लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कॉपी पर लिखना आपके लिए काम देगा कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c बराबर 0, कॉमा a cot स्क्वायर थीटा प्लस b cot थीटा प्लस c बराबर 0। लिख लिया इतना, ब्रैकेट में a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, कहीं पर भी दिखे, कहीं पर भी दिखे तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट उसका पॉजिटिव होगा। वहां पर कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि tan थीटा क्या होता है, रियल नंबर, cot थीटा क्या होता है, रियल नंबर, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, रियल नंबर, cot थीटा का वैल्यू, अब ये सब लैंग्वेज को समझिएगा, tan थीटा का वैल्यू cot रियल नंबर, cot थीटा का वैल्यू रियल नंबर। आया वो सुन में? ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका कौन सा रूल हो गया, क्वाड्रेटिक रूल। ठीक, अब लिखिएगा हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या लिखेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड, सही है। और जो बच्चा को इधर दिक्कत होगा वो परेशान नहीं होगा, ठीक है ना। आपको क्या बोले हैं, अभी हम क्या बोले हैं कि जितना समझ में आए बस उतना रख लीजिए ना। हाँ, धीरे धीरे आपको सब समझा देंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। देखिए ये सब क्वाड्रेटिक का यूज है, तो एक बैक आपको क्वाड्रेटिक का एक अच्छा यूज आ रहा है, तो आपको एक ही बार में कैसे समझ में आ जाएगा, उसको तो बार बार लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 10th में हम कैसे पढ़े थे और हमको सर यहाँ पे कैसे बता रहे हैं। 10th वाला ही चीज तो बता रहे हैं, लेकिन वहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, जो आपको पता होता था तब आप डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते थे। लेकिन आपको यहां पर हम पढ़ाएं कि tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, रियल नंबर होता है, तब आप डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर सकते हो। अब समझ में? चल अगला है, क्या है कि लिखिएगा हीट एंड ट्रायल मेथड है क्वेश्चन, कि आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, हीट एंड ट्रायल मेथड, या ये भी कंपेरेबल इक्वेशन का ही है ना। जो बच्चा कंपेरेबल इक्वेशन को समझता है वो यहां पर भी समझ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन है कि a बराबर साइन 2022 थीटा कॉस 2024 थीटा, सही है। इफ, सही है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, थीटा कहां को बिलोंग करता है, रियल नंबर, देन पहला है a 0 से 1, दूसरा 0 से 1, a का वैल्यू 2, तीसरा a 0 से 1
चौथा a 1 से 0, ये सही है। अब तो देखना तुमको, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएगा, ठीक है, कैसे बनाओगे। अब हीट एंड ट्रायल, बस कुछ नहीं, आपको पता है क्या, देखिएगा सॉल्यूशन ये है हीट एंड ट्रायल को लगाने को, है ना, कि ऐसा ही आपको एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं, वैसा ही नहीं होगा कि हर बार ऐसा ही हीट एंड ट्रायल का क्वेश्चन आएगा, है। अगर ऐसा ही हीट एंड ट्रायल का क्वेश्चन आएगा तो आपको मजे ही आ जाएगा। आया वो समझ में, क्या करना है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेगा, लिखेगा कि साइन, क्या लिखेगा कि साइन 2022 थीटा, देखना ध्यान से, ये सब बेकार जो डराने के लिए लिखा हुआ है, ये तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फॉर थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। अब जैसे ही देखिएगा कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, ध्यान दो कि जैसे 1/2 का पावर 50, वो 1/2 का पावर 2 से तो छोटा होगा ना। साइन स्क्वायर थीटा आप लोग क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां होता है, 0 से 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से 1 होता है, ठीक। अब 0 से 1 में करामात ये है कि 1/2 का पावर 50 और 1/2 का पावर ये इससे छोटा होगा, है ना। 0 से 1 सभी रियल नंबर के लिए आप जो ज्यादा पावर वाला होगा वो कम पावर वाले से कम होगा। क्या लिखेगा, ध्यान दो, क्या लिखेगा, लिखेगा कि साइन टू दी पावर कितना होगा, साइन टू दी पावर 2022 लिखा हुआ है ना, 2022 थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या होगा, इससे तो छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इस पे पावर ज्यादा है तो कम होगा। अभी नहीं देखिए कि 1/2 का पावर 50 1/2 का होल स्क्वायर से कम होगा। दूसरा, कॉस का पावर 2024, है ना, थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, लिख दो साइन 2022 थीटा प्लस, और दोनों 0 से बड़ा होगा, ये भी तो पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, कॉस 2024 थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये क्या हो गया, साइन 2022 थीटा प्लस कॉस 2024 थीटा। अब यहीं पर तो तुम तो खुश हो जाओगे कि हम बना लिए, लेकिन एक गलती कर दोगे, क्या, कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता, है ना, कभी भी दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, ठीक ना। और तो क्या होगा कि अगर मान लो कि साइन 90 लिया तो कॉस 0, तो इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं आने वाला, ये ध्यान दीजिए कि साइन, ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, थीटा कुछ भी ले लो कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब कि ऐसा कोई थीटा नहीं है कि जो दोनों को एक साथ 0 कर दे, तो आपको 0 पर से ये इनइक्वालिटी हटाना पड़ेगा तब सही होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 से a लेस देन इक्वल्स टू 1। हाँ 1 हो सकता है, 90 डिग्री डालेगा तो ये 1 ये 0, तो 1 तो होगा, लेकिन दोनों ऐसा कोई थीटा नहीं है, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई थीटा नहीं है जिसको यहां पुट करने से इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। तो ये क्या हो गया, हीट एंड ट्रायल मेथड। एक और क्वेश्चन देखो हीट एंड ट्रायल पे, एक और क्वेश्चन, जैसे देखो क्वेश्चन है एक, ये सब कंपेरेबल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस कंपेयर ही तो करना है, लेकिन क्या है अपने तरीके से, एकदम जड़मती हो तो सुजान, मतलब आपको जो अपने से जो आता है ना वो डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है, कहता है कि 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा इज लेस देन π/2, देन प्रूव दैट tan अल्फा इज लेस देन sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा
अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा लेस देन टेन गामा। ठीक, अब आपको देखिए थोड़ा सा भी अगर ज्ञान हुआ है तो आप आसानी से कर लेंगे इसको। क्या है, अब आपको पता है कि साइन का जीरो, साइन का ग्राफ पता है ना, ऐसे देखो ये इंक्रीजिंग होता है ना, और कॉस का ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग होता है। ये π/2 है, ये साइन है, y बराबर साइन एक्स है, ये y बराबर कॉस एक्स है, ये 0 से π/2। तो चढ़ाई आ रहा है, देखना ध्यान से, 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा। ठीक, साइन लगा दो, साइन लगा दो, अच्छा ऐसा लिखो, अल्फा बीटा गामा। साइन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 में। साइन अल्फा लेस देन साइन बीटा, क्यों? क्योंकि यहां पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। का है, क्यों? क्योंकि क्या है, ये चढ़ाइयां है। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा। आप कॉस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि ढलाइयां है, ढलाई है ना, ढलाई है, तो कॉस गामा सब पॉजिटिव है, दोनों क्या है, दोनों सभी के सभी एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब देखिए, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ साइन अल्फा, इसका मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, देखिएगा, प्लस साइन गामा। ठीक, ये किससे छोटा हो जाएगा, 3 साइन गामा से, है ना, समझ रहे हो? देखो हम क्या किए, ऐसे लिख दिए, साइन अल्फा किससे गामा है, साइन गामा से, तो 1 साइन गामा। ये देखो साइन अल्फा के बराबर, साइन अल्फा को लिख दिए साइन गामा, साइन बीटा को भी लिख दिए साइन गामा, और साइन गामा को भी लिख दिए साइन गामा। ठीक है, तो ये तीनों एक्सप्रेशन तो ये इससे तो छोटा ही होगा, 3 साइन गामा से। ठीक, और ध्यान देना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, और ये सारे किससे छोटे हो जाएंगे, 3, ये सारे किससे बड़े हो जाएंगे, 3 साइन अल्फा से। थोड़ा सा समझिए, ये सब खोपड़ी लगाइए, ठीक है ना। ये देखना, अगर ऐसे मैंने कैसे तुम लोग को समझाया, कैसे समझाया, जैसे मान लो कि 2 है, 3 है और 5। ठीक, अब बताओ तो ये तो तीनों को मान लो कि इसको 2 के जगह पर भी 5 रख दिए, 3 के भी जगह पर 5 रख दिए, 5 के जगह पर भी 5 रख दिए। ठीक, तो देखो तो ये 5 तिहाई 15 से तो छोटा ही होगा, 5 3 8 और 2 10, और तीनों के जगह 2 रख दो, तो 2 के जगह भी 2, 3 के जगह भी 2 और 5 के जगह भी 2, तो ये 8/10, मतलब 8 से बड़ा होगा 10 और 15 से छोटा होगा। ऐसे तो कह सकते हैं, या इसका मतलब ये है, और क्या कह सकते हैं कि 2 + 3 + 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 × 5 और 3 × 2। आया बस समझ में? समझ रहे हो कि जो सबसे बड़का है उसको साइन अल्फा उसका 3 गुना कर लें तो उससे तो ये तीनों छोटा ही होगा। 3 गुना क्यों? क्योंकि साइन अल्फा से साइन गामा बड़ा है, साइन बीटा से साइन गामा बड़ा है, और साइन गामा बराबर है। वही कंसेप्ट लगा दिए। आया बस? तो क्या लिख देते हैं, 3 साइन गामा एंड 3 साइन अल्फा, जो सबसे छोटा है उसको ऐसे लिख दिए, ठीक है ना, क्योंकि हमको लाना है क्या, यहाँ पर tan अल्फा, यहाँ पे tan गामा। अब उसी तरह से हमको पता है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा ये किससे छोटा हो जाएगा, कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है? cos अल्फा, तो लेस देन इक्वल्स टू 3 cos अल्फा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 cos गामा। सबसे छोटा कौन है? cos गामा। सबसे बड़ा कौन है? cos अल्फा, तो 3 cos अल्फा और 3 cos गामा। अब बताओ, अब देखो, जो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये किससे छोटा हो जाएगा? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सबसे छोटा इसका क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 3 साइन गामा, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है?
3 cos गामा, तो डिवाइड कर दीजिए, ये सबको एनालाइज कीजिएगा, 3 cos गामा, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू 3 sin अल्फा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3 cos अल्फा। तो ये हो गया tan अल्फा लेस देन इक्वल टू कर रहे हैं, इक्वल टू करना, हटाओ, इक्वल टू नहीं ना, इक्वल टू नहीं ना होगा, कभी भी इक्वल टू नहीं होगा। कौन सा कंसेप्ट लगाए हैं वो बताएं ना, फिर से बता दे रहे हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज लेस देन इक्वल्स टू tan गामा। अब देखो, जैसे ऊपर वाले का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3 sin गामा, अब तुम नीचे वाले का सबसे छोटा वैल्यू से डिवाइड करेगा, सबसे छोटा वैल्यू 3 cos गामा, तो इसका और इसका रेशियो तो इससे तो छोटा ही होगा ना, tan गामा 3 sin गामा 3 cos गामा से छोटा ही होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 3 sin अल्फा, मिनिमम वैल्यू 3 sin अल्फा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3 cos अल्फा, तो डिनोमिनेटर में जितना बड़ा होगा तो उतना ही इसका तो मिनिमम वैल्यू आएगा ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 3 sin अल्फा बाई 3 cos अल्फा, मतलब कि इसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा तो 3 sin अल्फा बाई 3 cos अल्फा उतना ही इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक, या ये लिख लेना, उसके बाद इसको नहीं समझ में आएगा उसके बाद इसको नोट्स को बनाना अपने से। जैसे देख लो, अभी बताया ना कि 2 + 3 + 5, ठीक है, आया वो समझ में, और एक ले लेते हैं, और इसको तो लिख सकते हैं कि ये 3 गुना 5 से छोटा होगा, जो सबसे बड़का है उसको उसमें 3 से गुना कर दो, सबसे बड़का में, और जो सबसे छोटा है उसमें 3 से गुना कर दो। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लो, 4 + 5 + 9, सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है 3 और 9, और सबसे छोटा कौन है 3 × 4, बताइए, ये 27 है, ये 15 है, ये 12 है, और ये भी 12 है, इसका मिनिमम 15 वैल्यू है इसका, और 12 ये है, तो जाहिर सी बात है ये इतना बटा इतना मैक्सिमम कब होगा, ये सब ध्यान दीजिएगा, इतना बटा इतना मैक्सिमम कब होगा जब 15/12 लेंगे और 12/27 लेंगे, क्यों, क्योंकि 15/12 बहुत बड़ा सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, है ना, और 12/27 सबसे छोटा वैल्यू आएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद भी कल भी एक टॉपिक के लिए टाइम मांग रहा है, ठीक है, ठीक है, टाइम तो हो चुका है, लेकिन तब भी इसको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। देखिए, हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है और आपको ये समझना होगा, आपसे आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्लास में हम लोग कल की क्लास में हम लोग ख़त्म कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, आज भी ख़त्म नहीं हो पाया क्योंकि समझाने लगे आप लोग को ज़्यादा थोड़ा सा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कल हो जाएगा ख़त्म। ठीक, और इसको बता देते हैं। ठीक, अब ये लिख लिए होंगे आप लोग देखना, तो फिर से हम बता रहे हैं क्या हुआ कि देखो बाबू कि साइन का वैल्यू क्या हो, सबसे बड़ा कौन वैल्यू हुआ साइन। अब अपना दिमाग को तुम बढ़ाओ, अपने आप से सोचो कि नहीं हम बहुत अच्छे मैथमेटिशियन। अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा, चढ़ाइयाँ है, साइन लगा देंगे तो इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं। अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा, अल्फा लेस देन बीटा, बीटा लेस देन गामा, कॉस लगा दोगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर ढलाई है। अब देखो तो 3 sin अल्फा, इसका मतलब क्या है कि 3 sin अल्फा हम क्या किए कि ये तीनों को जोड़ना इसी को ना है, तो हमको पता है कि साइन अल्फा भी साइन गामा से छोटा होगा, साइन बीटा भी साइन गामा से छोटा होगा, और साइन गामा तो साइन गामा के बराबर या उससे साइन गामा तो साइन गामा है। इसका मतलब ये तीनों को लिख सकते हैं 3 × साइन गामा लेस देन 3 × साइन गामा और ग्रेटर देन 3 × साइन अल्फा। देखे ना, अभी तुम संख्या से देख रहे कि 2, 3, 5 का जोड़ ये तो 15 से तो छोटा ही होगा। जब 5 को हम लोग 3 बार जोड़ लिए, 2 को बराबर भी 5 लिख लिए, 3 के बराबर भी 5 लिख लिए, तो 5 × 5 = 15, 15 से छोटा हो गया। अब 2 को अगर अब इसका ये जो है ये किससे बड़ा होगा, तो 2 को 3 बार, जो सबसे छोटा है उसको 3 बार जोड़ेंगे तो उससे तो ये बड़ा ही होगा, 3 दूना 6 से तो बड़ा ही होगा, 5 3 8 2 10,
आया बात समझ में। अब देखो 4 5 वही सेम केस किए 4 5 9 के साथ। अब रेशियो का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना है ना, इतना बटा इतना का। तो हम लोग बताइए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 3 sin गामा। अब जब भी इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो हम सबसे छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे ताकि इस रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, है ना। जैसे डिफरेंस रूल है तो एक तरह से ये डिवीजन रूल है, कितना रूल बताते चलेंगे, जाहिर सी बात है ना। इस रूल पे से मतलब कि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से भाग दोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जाहिर सी बात है कि जब इसका आप मैक्सिमम वैल्यू लो और इसका मिनिमम वैल्यू लो, ठीक। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 3 sin गामा, और इसका मिनिमम वैल्यू 3 cos गामा, ठीक है। और यदि आप इतना बटा इतना का मिनिमम वैल्यू चाहते हो तो क्या करोगे, आप इसका मिनिमम वैल्यू लोगे और इसका मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, यहां पर आप इसको हिट एंड ट्रायल कह सकते हो, डिवीजन रूल कह सकते हो, है ना। तो आपको अब समझदारी बनानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर इसको बल्कि नोट करके लिख सकते हैं, यहां पर आप लोग क्या नोट करके लिख सकते हैं, अगले क्लास में इसी वार्तालाप से आगे बढ़ेंगे डिवीजन रूल से। इस पे अभी और कुछ क्वेश्चन है। यहां से डिवीजन रूल में आप क्या सीखे, डिवीजन रूल में क्या आप सीखे कि अच्छा अगर मान लेते हैं कि a बराबर a/b है, a ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0, तो a मैक्सिमम कितना होगा, a/b मिनिमम, ठीक। और a मिनिमम कितना होगा, a मिनिमम कब होगा, जब b मैक्सिमम लेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये डिवीजन रूल हो गया, डिवाइड करने में तरीका और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका। आया बात समझ में, ठीक। तो करते रहिएगा और जितना आपसे हो सके आप प्रयास करते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद। कैमरा तो खराब है लेकिन किसी तरह से काम चल रहा है, अभी तो अच्छे से वो अभी बना नहीं है, टाइम लगेगा। आपको लगता है कि 1 आध महीने लग जाएंगे तब बनेंगे।